एक समय की बात है। यमुनापुर गांव में टिंकू नाम का एक बच्चा रहता था। टिंकू पढ़ने में बहुत ही अच्छा था, लेकिन वो बहुत गरीब था। बारिश का मौसम आ जाता है। एक दिन टिंकू स्कूल जाता है और वापस आते समय बहुत तेज बारिश होने लगती है। अरे, बारिश तो बहुत तेज है। अब मैं घर कैसे जाऊंगा? क्या हुआ टिंकू, छाता नहीं है? नहीं। तो तुम यहीं स्कूल के बाहर खड़े होकर भीगते रहो और मैं अपने घर जाता हूँ। भोलू टिंकू के पास छाता नहीं होने के कारण अब मुझे बहुत तेज भूख भी लग रही है। तभी टिंकू को एक अमरूद का पेड़ दिखाई देता है। उस पर एक अमरूद लगा होता है। आहा, अमरूद! इससे मेरा अभी तो पेट भर जाएगा। टिंकू वो अमरूद तोड़ लेता है और उसे खाने ही वाला होता है। तभी उसके पास एक साधु बाबा आकर खड़े हो जाते हैं। इस समय यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? बाबा, मैं स्कूल से घर जा रहा था, लेकिन इतनी तेज बारिश है कि मुझे यही इस पेड़ के नीचे रुकना पड़ा और मुझे बहुत तेज भूख लगी है और मुझे ये अमरूद दिखा तो मैंने इसे तोड़ लिया। बाबा, आप अमरूद खाओगे? अगर खिला दोगे तो अच्छी बात है। अरे क्यों नहीं बाबा, हम इसे आधा आधा कर लेते हैं। बाबा को टिंकू का ये सरल व्यवहार देखकर बहुत खुशी होती है और वो टिंकू और साधु बाबा आधा आधा अमरूद खा लेते हैं। बेटा, कोई परेशानी है तो बताओ। नहीं बाबा। बेटा, फिर तुम रोज बिना छाते के स्कूल क्यों जाते हो? आपको कैसे पता कि मैं रोज छाते के बिना ही स्कूल जाता हूँ? मैं तुमको रोज इस रास्ते से बिना छाते के आते जाते देखता हूँ। वैसे मेरे पास एक छाता है, वो तुम रख लो। फिर आप बारिश से कैसे बचेंगे? मेरे लिए ये छाता बहुत छोटा है बेटा, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक है। बाबा टिंकू को अपने झोले से छाता निकाल कर देते हैं। ये बहुत ही सुंदर छाता है। हाँ बेटा, अब जल्दी घर जाओ, तुम्हारे माता पिता परेशान हो रहे होंगे। टिंकू छाता देखकर खुश हो जाता है और घर चला जाता है। टिंकू, ये छाता कहाँ से मिला? मुझे रास्ते में एक बाबा मिले थे, उन्होंने दिया। उनके लिए ये छाता छोटा था, तो उनके पास इसका उपयोग नहीं हो रहा था। अच्छा। अब माँ पापा टिंकू को छाता मिलने पर बहुत खुश होते हैं। अगले दिन टिंकू वो छाता लेकर स्कूल जाता है। अरे टिंकू, तुम्हारा छाता तो बहुत सुंदर है। धन्यवाद टीचर। सब बच्चे टिंकू का छाता देखते हैं। तभी भोलू कहता है, टिंकू, ये छाता मुझे चाहिए। ये मेरा छाता है, मैं तुमको नहीं दे सकता। लेकिन भोलू नहीं मानता और वो छाता टिंकू से छीन लेता है। लेकिन जैसे ही भोलू छाता छीनता है,
छाता बंद हो जाता है। बहुत बारिश के बाद भी वो छाता नहीं खुलता। ये ले तेरा छाता, ये तो खराब है। लेकिन जैसे ही टिंकू के पास वो छाता आता है वो खुल जाता है। भोलू डर जाता है और फिर वो भोलू को परेशान नहीं करता तो टिंकू घर जाने लगता है। पास ही उसके दोस्त होते हैं जिनके पास छाता नहीं होता। टिंकू उनको भी अपने साथ छाते में बुला लेता है। नहीं टिंकू, इस छाते में हम सब नहीं आ पाएंगे। आ जाओ, अगर हम इस छाते में नहीं बनेंगे तो देखा जाएगा। तुम सब आ तो जाओ। जैसे ही वो छाते के नीचे पहुंचते हैं, छाता बड़ा हो जाता है। ऐसा करके रास्ते में कई लोग छाते के अंदर आते हैं और छाता लोगों के अनुसार बड़ा होता जाता है और सब बारिश से बचते हुए अपने घर पहुंच जाते हैं। अगले दिन पंचायत में। सरपंच साहब, इस साल बारिश अच्छी हो रही है। हमें इस बरसात के पानी को बचाना चाहिए जिससे कि खेती में परेशानी ना हो और हम उपयोग भी कर सकें। बात तो सही है। आप लोगों के पास कोई सुझाव है तो बताइए। क्या मैं सुझाव दे सकता हूँ? हाँ टिंकू, बिल्कुल दे सकते हो। आप सबके घरों के सामने जमीन में टैंक बनवा दीजिए। मेरे पास एक ऐसा छाता है जो लोगों के हिसाब से बड़ा हो जाता है, तो मैं उसमें बहुत सारे लोगों को खड़ा कर दूंगा। इससे छाते की डंडियों से जो पानी गिरेगा उससे सभी टैंक जल्दी भर जाएंगे और तालाब को भरने के लिए भी हम ऐसा ही करेंगे। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ सरपंच जी, इसके पास सच में ऐसा छाता है। अब टिंकू के कहे अनुसार सरपंच जी ऐसा ही करते हैं। इससे टैंक और तालाब दोनों में भरपूर पानी हो जाता है। टिंकू बेटा, ये छाता तुमको कहाँ से मिला? ये छाता मुझे एक साधु बाबा ने दिया था। साधु बाबा? टिंकू सरपंच को सारी बात बताता है। वो एक बहुत ही सिद्ध बाबा हैं, जो बहुत ही कम लोगों को दिखते हैं, लेकिन उन्होंने टिंकू से बात की और ये छाता दिया। ये बहुत बड़ी बात है। आपका बेटा बहुत ही भाग्यशाली है। उस साधु को भगवान का रूप माना जाता है। इस छाते का कभी गलत उपयोग मत करना। जी सरपंच जी। अब बारिश का मौसम भी चला जाता है और सबकी पानी की समस्या भी हल हो जाती है। इससे फसल भी अच्छी होती है और सभी बहुत खुश हो जाते हैं। शिक्षा, किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटना चाहिए।